हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। आज हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे दोबारा और पॉइंट नंबर 6 उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे और महाराष्ट्र को पढ़ेंगे। ठीक है। एक और रहता है उड़ीसा। ब्लैक बोर्ड पर जगह नहीं थी, हम उसको इन सबको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 8। लेकिन इन सभी पॉइंटों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कल हमने अनाउंसमेंट करा था सुपर टैट को लेकर। ठीक है, अब जैसा कि कल की क्लास में हमने अनाउंसमेंट करा था सुपर टैट को लेकर, हमको ये नहीं पता थी कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होंगी, उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि अनाउंसमेंट आचार संहिता लग चुकी है और सुपर टैट की कोई वैकेंसी या 97,000 हो या बाकी जो भी अनाउंस करा था 17,000, उनका भी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हमने बोला था कि हम क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, तो क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, वो क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली हैं आपकी। हम इस आधार पे ही केवल नहीं छोड़ देंगे क्लासेस को कि भैया अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हाँ, हमें ये उम्मीद रखनी है भाई वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सुपर टैट के लिए जो हम तैयारी करने की सोच रहे थे, साथ में मैं सुपर टैट के बाद एक और अनाउंसमेंट करने वाला था जो कि लेखपाल की और आपकी रहती हैं वैकेंसी किसकी थी, लेखपाल की और आरक्षित पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी। हाँ, आरक्षित नागरिक पुलिस की वैकेंसी आई थी 26,210 जिसमें कि साथ में आई थी फायरमैन की आई थी 172। ठीक है, और लेखपाल की भी आई हुई है। ठीक है, तो देखो लेखपाल वगैरह जो भी वैकेंसी ये आई हुई है, जो इनका नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, सब कुछ प्रक्रिया होगी, अब वो मार्च के बाद ही हो पाएगी। ठीक है, तो हम जो अपना सब कुछ रखने वाले हैं पढ़ने का तरीका, तो वो रखेंगे कि अपना टैट भी जो सुपर टैट के जो अब हम जो स्टार्ट करेंगे क्लास, वो इस हिसाब से करेंगे कि जो कॉमन है ना क्लास चाहे वो लेखपाल की हो, पुलिस की हो या सुपर टैट में जो जो सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है, उनको पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉमन सब्जेक्ट हिंदी रहता है, दूसरा जीएस रहता है जिसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तीसरा रहता है आपका गणित। ठीक है, तो पहले हम हिंदी को कवर करेंगे, तो हिंदी की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। साथ में करंट अफेयर्स की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में महत्व रखता है। ठीक है, तो ये मेरा एक अनाउंसमेंट था। साथ में इसके ऊपर रिलेटेड जब क्लास स्टार्ट होगी तभी इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे और फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा आज का ठीक है बताने का वो था कि भैया हताश नहीं होना है। पर्पज़ ये था कि भैया हताश नहीं होना है। वैकेंसी बेशक नई अनाउंसमेंट हो पाई है, भाई बहुत सारी समस्या होती है गवर्नमेंट की, वो भी देखना होता है। चलो ठीक है, जो होगा ठीक होगा। देखो उत्तर प्रदेश को पढ़ते हैं। जो हम पढ़ चुके हैं अब तक, उसमें उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल को लेकर। तो उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला, ठीक है, मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला और मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी। ठीक है, देखो ड्रॉ भी कराया मैंने। अगर आप ऐसे ड्रॉ करके, ये गंगा नदी को दिखाया है मैंने, यमुना नदी को दिखाया है, बेलन घाटी नदी सभ्यता यहाँ पे दिखाई है, सॉरी बेलन घाटी जो भी थोड़ी बहुत बस्तियाँ बची थी वो मैंने, तो आपको पता होगा, एग्जैक्ट लोकेशन का पता होगा कि भैया जो स्थान हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में वो है कहाँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको बताया है कि ठीक है, कुछ स्थान रहे, दो इधर मिलते हैं महादा वगैरह। ठीक है, 3-4 आपको नीचे साइड में मिलते हैं। ठीक है, बेलन नदी स्थल, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेलन नदी बोलते हैं, कुछ लोग बोलन नदी भी बोलते हैं, बोलन, ठीक है, नदी स्थल। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। बेलन नदी जो स्थल है वो पुरा पाषाण युग से लेकर नव पाषाण युग तक का एक पूरा का पूरा अनुक्रम रखता है, श्रृंखला रहती है। जैसे कि यहाँ पूर्व पाषाण काल के लोग भी बसे, फिर मध्य पाषाण काल के लोग बसे। ठीक है, पूर्व के बाद मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण। ठीक है, तो ये नहीं हो, यहाँ ऐसा स्थान दिखाई दिया है जहाँ पूरा का पूरा जो पाषाण काल है वो बसा है। ये नहीं है कि भैया मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल बसा, उसके बाद यहाँ से बस्तियां विलुप्त हो गई, ऐसा नहीं। यहाँ ये एक ऐसा स्थान है
जहां से तीनों कालों के हमें साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं, वो भी क्रम में, ठीक है, वो भी क्रम में। देखो ये जो स्थान के बारे में ये जो हमें बताया गया, ठीक है, इस सभ्यता के बारे में जिन्होंने स्टडी करी, ठीक है, वो थे जी.आर. शर्मा। कौन थे? जी.आर. शर्मा, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, जी.आर. शर्मा। ये कौन थे? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित थे, ठीक है, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से टीम बनी थी, उनका नेतृत्व इन्होंने करा था, ठीक है, अकेले ये नहीं फावड़ा लेके पहुंच गए हो, एक टीम बनी, उनका नेतृत्व था। तो जो नेतृत्व करता है, जो लीडर होता है, उसका नाम हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो बेलन घाटी है, ठीक है, ये क्या है? टोन्स, ठीक है, बेलन जो नदी है, यहाँ पे बेलन नदी बहती है, ठीक है, तो बेलन जो नदी है, बेलन घाटी, तो जो बेलन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो टोन्स की सहायक नदी है। मुख्य जो नदी है वो टोन्स है, ठीक है, उसकी एक सहायक नदी है बेलन नदी, ठीक है। तो बेलन नदी किसकी सहायक है? हमें याद रखना है, बेलन नदी किसकी सहायक है? टोन्स की सहायक है। पूछेगा नहीं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन क्लियर होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मिर्जापुर की जो नदी है ये कहाँ बहती है? कौन सी? टोन्स नहीं, टोन्स के बारे में बात करें, बेलन के बारे में बात कर रहे हैं, मिर्जापुर के मध्य पठारी क्षेत्र में बहती है, ठीक है। कौन सी की बात कर रहे हैं? बेलन की बात। तो मिर्जापुर के मध्य पठारी क्षेत्रों में ये बहती है, ठीक है। अगला है पूर्व प्रापाषाण काल से संबंधित, पूर्व प्रापाषाण काल से संबंधित कितने स्थल हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं? 44 स्थल हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक यहाँ पर क्षेत्र प्राप्त होता है नौदा नाला क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नौदा नाला क्षेत्र से हमें यहाँ से एक मूर्ति मिली है और बहुत बार हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। सबने लगभग पढ़ा होगा, जो नए स्टूडेंट हैं वो जान लें, अस्थि से निर्मित, अस्थियों की बनी हुई, मतलब हड्डियों की बनी हुई एक प्रतिमा, किसकी? मातृ देवी की। किसकी प्रतिमा है? मातृ देवी की। देखो यहाँ लिखता हूं मातृ देवी, मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है, किससे बनी हुई है? अस्थियों से बनी हुई है। इस समय ये जो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा है वो कहाँ है? ये संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है, संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में लिखी हुई है। मुझे एग्जैक्ट एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन था ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुरातात्विक साक्ष्य संप्रति संग्रहालय में रखा हुआ है, ठीक है। तो किस एग्जाम में आया था ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें पूछा था ये, ठीक है, इस तरह से पूछा था। तो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा का पूरा निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित, ठीक है। पुरापाषाण काल से संबंधित तो रहेगा, लेकिन पुरापाषाण काल को हम 3 खंडों में पढ़ते हैं, जिसमें कि हम कौन सा भी काल पढ़ते हैं बहुत आराम आराम से और बहुत सब कुछ कवर करते हुए हम कौन सा काल पढ़ते हैं? हम पढ़ रहे हैं अभी पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल को, ठीक है। तो निम्न पुरापाषाण काल से मुख्य जितना भी उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा वो सब कुछ कवर हो गया है। अब देखते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को ये 12 सब कुछ पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो दोबारा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र में एक स्थान है निवासा के अंदर एक और स्थान है चिरकी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या चीज प्राप्त होती है? हैंडेक्स मिलते हैं, भेदक मिलते हैं और खुरचरी मिलती हैं। ये 3 मुख्य चीजें हमें निम्न पुरापाषाण काल के समय की प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब देखो महाराष्ट्र में ही 3 स्थान पड़ते हैं, 3 स्थान हैं, ठीक है, कोरेगांव, चंदौली और शिकारपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाला शिकारपुर नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र वाला कोरेगांव, चंदौली और शिकारपुर, ठीक है। यहाँ तीनों स्थानों से क्या प्राप्त हुआ है? पुरापाषाण युगीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, पुरापाषाण युगीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। देखो अगला है सिंह। देखो इसको और क्लियर कर दूं जरा। यहाँ बच्चा ये सोचने लगेगा कि सर पुरापाषाण काल तो हम पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित ही मिली हैं या पूरा पुरापाषाण काल से संबंधित? तो बच्चों स्पेसिफिक ये जो 3 स्थान हैं यहाँ से पुरापाषाण काल के हम 3 भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है, निम्न, मध्य, ठीक है, और उच्च, तीनों से संबंधित मिली है,
ठीक है। सिंह भूमि, सिंह भूमि के पास एक नदी है रासे, ठीक है। कौन सी नदी? रासे नदी। देखो इसको मैं थोड़ा क्लियर करूंगा, समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नदी है? रासे नदी। रासे नदी जो है हमें यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से हमें हस्तकुठार मिलता है और काटने के औजार मिलते हैं। क्या मिलता है? यहाँ से हमें हस्तकुठार मिलते हैं और काटने के औजार मिलते हैं। या फिर हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो ये अलग अलग नहीं है, या तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, रासे नदी है या अनेक पुरापाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं, ठीक है। युगीन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको 2 लैंग्वेजों में तोड़ के बनाया है। मैंने बोला ना कुछ भी छूटेगा नहीं। अनेक पुरापाषाण युगीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इन बस्तियों से ही ये वाले जो हस्तकुठार और काटने के औजार हैं ये प्राप्त हुए हैं। तो दोबारा मैंने रिपीट करके लिखा है, ठीक है, हस्तकुठार और काटने के औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये कह सकते हैं हम इसको कि रासी नदी यहाँ से 2 चीजें प्राप्त हुई हैं। एक तो यहाँ से बस्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, कौन से युग की? पुरापाषाण युगीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं। साथ में क्या प्राप्त हुआ है? इन बस्तियों में हस्तकुठार और काटने के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और आ गया। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, मैंने इसलिए क्रॉस कर दिया है, ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। देखो स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी घाटी के पास, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी घाटी के पास हमें कुछ पुरापाषाण युगीन बस्तियां मिलती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी नहीं छूटेगा, तो मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा, इसलिए ये भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था आपके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सी युग की मिलती हैं? पुरापाषाण युगीन बस्तियां मिलती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पुरापाषाण युग को हमने 3 कालों में बांटा है, तो तीनों काल की बस्तियां हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं, ठीक है। एक जो उड़ीसा वाला रह गया था, जरा इसको और देख लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक इसके लिए फिर वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है, इसको जरा रफ करते हैं। और फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो उड़ीसा में है ना 3 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां? 3 नदियां बहती हैं। देखो वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी, महानदी, ठीक है। इन तीनों की जो घाटियां हैं, इन तीनों की घाटियां हैं, ठीक है, सॉरी डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। जो इनके जो डेल्टा क्षेत्र हैं, ठीक है, हमें यहां से भी क्या प्राप्त होता है? हमें यहां से भी पुरापाषाण युगीन औजार प्राप्त होते हैं। कौन से? पुरापाषाण युगीन औजार प्राप्त होते हैं, ठीक है। दोबारा देख लो, उड़ीसा नामक स्थान है, उड़ीसा नामक स्थान से उड़ीसा नामक राज्य में ये बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी बहती हैं, ठीक है। इनके ये जो तीनों मिलके जो डेल्टा क्षेत्र बनाती हैं, ये जो डेल्टा क्षेत्र बनाती हैं, हमें यहाँ से औजार प्राप्त हुए हैं। कौन से काल के? पुरापाषाण युगीन काल के, ठीक है। एक और देख लेते हैं यहाँ पे, मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज में यहाँ पे एक घाटी है बुहार वलंग, बुहार वलंग, ठीक है, ये घाटी है, ठीक है। यहाँ पर हमें कौन कौन से युग के प्राप्त होते हैं? प्रारंभिक युग के और प्रारंभिक पुरापाषाण युग के और मध्य पाषाण युग के, मध्य पुरापाषाण युग के। निम्न सॉरी जो लास्ट वाले जो युग रह जाता है, कौन सा वाला? उच्च पुरापाषाण युग, इसके नहीं मिलते। देखो दोबारा बताता हूं, इधर देखते हैं, इधर थोड़ा जगह है। पुरापाषाण युग को हम 3 कालों में बांटते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये हो गया निम्न, ये हो गया मध्य और ये हो गया उच्च, ठीक है। तो हमें जहां से जो पुरापाषाण काल के जो औजार प्राप्त होते हैं वो केवल 2 युगों तक के प्राप्त होते हैं। कितने के? 2 युगों तक के
प्राप्त होते हैं, प्रारंभिक पुरापाषाण युग और मध्य पुरापाषाण युग। ठीक है, और औजार के रूप में हमें क्या क्या मिलता है, वही औजार के रूप में जो हमें मिलता है वो मिलता है, कहाँ लिखे, हाँ इधर देखते हैं, हस्तकुठार पता ही है आपको, ठीक है, हैंड एक्स इंग्लिश में बोल देते हैं, हैंड एक्स, खुरचनी और ब्लेड, खुरचनी और ब्लेड। ठीक है, ये हमें तीन चीज हमें यहाँ से प्राप्त होती है। कहाँ से, मयूरभंज से। मयूरभंज में कहाँ से, बुहार वलांग से बुहार वलंग नामक स्थान से हमें, ठीक है, ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं। ये तीन चीजें किस किस समय की प्राप्त होती हैं, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल की हमें प्राप्त होती हैं। जो लास्ट वाला जो रहता है उच्च पुरापाषाण, उसकी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो उड़ीसा को एक बार फिर देख लेते हैं। देखो उड़ीसा में हमने दो स्थानों को पढ़ा, ठीक है, एक डेल्टा क्षेत्र को पढ़ा और एक मयूरभंज नामक स्थान को पढ़ा। जो डेल्टा क्षेत्र जो बनता है ये किन नदियों से मिलता है, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी से मिलता है। यहाँ से हमें औजार प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन से औजार प्राप्त होते हैं, पुरापाषाण युगीन औजार प्राप्त होते हैं। पुरापाषाण युगीन औजार जब आया तो इसका मतलब तीनों कालों के हमें औजार प्राप्त होते हैं। ठीक है, मयूरभंज नामक स्थान, मयूरभंज जिला पड़ा, मयूरभंज जिले में हमने कौन सी चीज पढ़ी, बुहार वलंग नामक स्थान पड़ा। यहाँ से हमें निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वो औजार कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से हैंडेक्स मिलता है हमें, खुरचनी मिलती है और हमें ब्लेड मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा रह गया केवल दक्षिण भारत पढ़ने को, उत्तर भारत लगभग हमने पूरा पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।